वासेपुर का साम्राज्य, सिंह मेंशन और रघुकुल में आपसी टकराव, विधायक ढुल्लू महतो का नाम, यही सब चीजें हैं जो तेजी से हमारे जहन में आ जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही कोयले का अवैध कारोबार भी नजर में आता है। आज हम आपको जो दिखाने वाले हैं उसे देख करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सबसे पहले जो तस्वीरें वो तस्वीरें दिखाइए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप देखिए कि यहां कितने बोरे पड़े हुए हैं कोयले के। इन तस्वीरों को आप बहुत ध्यान से देखिए, फिर मैं आगे कुछ बोलूंगा। आज मैं आपको कोयला के जो चोर हैं उन चोरों का बाकायदा नाम और किस एरिया में वो कोयला चोरी करते हैं वो तमाम बातें बताऊंगा। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो हरे कांच की चूड़ियां भेज दी जानी चाहिए प्रशासन को। प्रशासन आराम से हरे कांच की चूड़ियां पहने, पैरों में पाजेब बांधे और खन 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 आवाज के साथ पूरे धनबाद में घूमे, ताकि तमाम कोयला लुटेरों को यह पता चल जाए कि प्रशासन आ गया है, तो कम से कम प्रशासन के नजरों की तो वो इज्जत रखें। जैसे हमारे कुछ दोस्त हैं, वो गुटखे का सेवन करते हैं। अब वो बड़े हो गए हैं, अपने पिताजी के जूते अपने पैरों में पहनते हैं, लेकिन जब पिताजी को देखते हैं तो वहां पर मुंह उधर करके गुटखा खाते हैं, जबकि उनके पिताजी को पता है कि वो गुटखा खाते हैं। तो भैया इसी तरीके से वो नजर की शर्म बनाए रखनी बेहद जरूरी है। आप इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को देखने के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि भैया कोयले का खेल कैसा। आपको कितने लोग दिख रहे हैं इस कोयले की चोरी करते हुए। अब आप कहेंगे कि भैया ये लोग तो जो है पेट पालने के लिए कोयले की चोरी करते हैं, लेकिन गुरु ये पेट पालने वाले लोग तो हैं, लेकिन ये छोटे छोटे पेट वाले लोग हैं। बड़े पेट वाले लोगों का नाम भी हम आपको अभी बताने वाले हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या लग रहा है? इन तस्वीरों में कोयले का खेल चल रहा है। अब हम आपको बाकायदा नाम के साथ बताने वाले हैं कि कोयले का खेल कौन कौन खेलता है। मैं मेरे पैनल से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई अब एक काम करते हैं कि हम कोयला चोरों के बारे में बता देते हैं, और सबसे पहले हम बाघमारा इलाके में जो जो कोयला चोरी करते हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो एक काम करते हैं, अब बाघमारा के कोयला चोरों के बारे में आपको बताते हैं। तो देख लीजिए, बाघमारा के क्षेत्र की बात करें तो जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं रतिलाल टुडू। उनके सिंडिकेट में शामिल है रिंकू महतो, अभय सिंह। तेतुलमारी के शक्ति चौक, तिलाटांड, ईस्ट बसूरिया में ये लोग कोयले का कारोबार करते हैं। जेएमएम के ही नेता हैं कारू यादव, इनकी अगुवाई में मधुबन और विधायक के संरक्षण में राजू शर्मा के द्वारा पोचरा में सावित्री भट्टा जो चलता है उसके बरोरा में ये सारा कोयला टपाया जाता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि वहां पर खपा दिया जाता है। अच्छा इतना नहीं, कतरासगढ़, श्यामडी में राकेश चौधरी, चैतुडी मलकेरा, कौवा बांध में पुराना गैम्बलर हैं राकेश ओझा और पिंटू चौबे। ये वो लोग हैं जो कोयले का खेल खेलते हैं। अब बताइए, हम तो नाम बता दे रहे हैं, अब प्रशासन बोलेगा कि सबूत दीजिए, तो सब काम हम ही करें, तो प्रशासन आप काहे के लिए बैठे हुए हैं भाई वहां पर? आपका काम क्या है? आपका काम तो यही ढूंढना है ना कि कोयले का ये खेल कौन खेल रहा है। हम तो देखिए बाघमारा के बाकायदा एक एक कोयला चोर का आपको नाम बता दे रहे हैं, इलाका बता दे रहे हैं कि किस इलाके में कोयला का ये चोरी कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप क्या करें? तो प्रशासन कहता है आ बर मुंह में पर, तो ये तो संभव नहीं है ना भैया। कार्रवाई तो आप ही को करनी पड़ेगी। देखिए रतिलाल टुडू हैं जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष, उनका पूरा सिंडिकेट है। उस सिंडिकेट में रिंकू महतो हैं, अभय सिंह हैं। तेतुलमारी, शक्ति चौक, तिलाटांड, ईस्ट बसूरिया में ये खेल चलता है। और वहां पर इस खेल को कौन खेलते हैं? तो भैया वहां पर इस खेल को खेलने वाले हैं रतिलाल टुडू, जो कि जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष हैं। अब इसके अलावा जेएमएम के नेता हैं कारू यादव, उनकी अगुवाई में मधुबन और विधायक के संरक्षण में राजू शर्मा पोचरा में सावित्री भट्टा में बरोरा से जो माल निकाला जाता है उसको यहां पर खपा देते हैं। तो यह तो हो गया बाघमारा का। अब मैं मेरे पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हमें दिखाइए कि निरसा में कौन कौन खेला करता है। तो निरसा की अब हम बात बताते हैं। निरसा में अब हम बताते हैं आपको कि लाइजनर जो हैं रमेश गोप हैं और दूसरे हैं राय जी हैं। ये पूरे निरसा में अवैध धंधेबाजों को काम करने की परमिशन दिलाते हैं और उसके बाद इसमें ये अपना भी हिस्सा निकालते हैं। रमेश गोप 25 अवैध सॉफ्ट कोक और बाकी यूं समझ लीजिए कि जो रमेश गोप हैं उनके 25 अवैध सॉफ्ट कोक और ब्रिकेट प्लांट हैं।
ये संचालकों को अवैध कारोबार कराने की परमिशन देते हैं कि भैया हम आपको परमिशन दिलाएंगे, बदले में मेरा शेयर रहेगा, और उसके बाद पैसा वसूल कर ऊपर तक मैनेज करते हैं। सभी अवैध कारोबारियों के साथ उनके भट्ठे में साझेदारी बांध लेते हैं, और राय जी जो हैं वो ऊपरी खर्चे के अलावा अपना कमीशन भी इन तमाम धंधेबाजों से वसूलते हैं। अब इलाकों में कोयला खनन और एमपीएल के माल को टपाने का जो काम चलता है उसको समझिए। सिंहपुरा में श्री निर्वासा ईंधन उद्योग के संचालक हैं शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर गोयल। ये मैथन स्ट्रीट भट्टा, चंदन अग्रवाल का जो भट्टा है, ईसीएल की राजपुरा और बरमुड़ी कोलियरी से अवैध खनन कर यहां पर माल खपा दिया जाता है। मुगमा में प्रेम सिंह तिवारी और सतीश अग्रवाल सुमित फ्यूल में कपासरा कोलियरी से माइनिंग जो के माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, ऐसे ही आप देखिए सिंहपुर में हड़िया जाम कोलियरी से माइनिंग कर कोयला पहुंचता है। गल्फरबाड़ी में मुन्ना सिंह और जगदम्बा कोक भट्टे में बरमुड़ी और रजपुरा से हर रोज 500 टन अवैध माइनिंग के माध्यम से पहुंचता है, और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से वैध बनाकर मंडियों में खपा दिया जाता है। इसके अलावा निरसा विधानसभा क्षेत्र में अवैध रूप से भट्ठा कोयला उत्खनन का काम चल रहा है। इस धंधे में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं, लिख लीजिए। जितेंद्र दास निरसा थाना क्षेत्र में, शिशिर गोप, अशोक तिवारी जिसको खुदिया नाम से जाना जाता है, बबलू सिंह जिनका मां काली कोक प्लांट है, रमेश गोप महामाया फ्यूल्स, और चापापुर के छोटन सिंह, दिवाकर मंडल और एके सिंह हैं। मुगमा में आरपी सिंह, मनोज साव, प्रेम सिंह गणपति फ्यूल्स वाले, चिंटू, शिबू साव, रमेश मंडल, रवानी, सुमित फ्यूल्स, मनोज सिंह, मुन्ना सिंह जगदम्बा कोक वाले, जमीर आशा फ्यूल्स, चुरई नाला में राम इकबाल सिंह, जय मां काली इंटरप्राइजेस बड़े स्तर पर अवैध कोयले का कारोबार करते हैं। अब आते हैं मैथन थाना में। चंदन अग्रवाल, श्री श्याम कोक इंडस्ट्रीज वाले, संजय अग्रवाल, सुदेश सिंह, मां कल्याणेश्वरी सिरामिक, मुन्ना मिश्रा, मुन्ना सिंह, अमन सिंह, जोगिंदर राय, कालू बथान में रामाशंकर, मां तारा कोक वाले, रोशन मिश्रा, अमन सिंह, गोराई और अशोक दास, अशोक महतो लेधाड़िया वाले, डब्लू सिंह गुलियारडी वाले, राजेश मंडल सांगा महल वाले, थापर नगर में मुन्ना खान, ये सब पंचेत ओपी में बोधीलाल हंसदा और अमन सिंह। तो ये तमाम चीजें कोयले के खनन में ये नाम है, लिख लीजिए, हमसे आके पूछ लीजिए, लेकिन कार्रवाई कीजिए। और हमारे साथ मेरे सहयोगी अरुण बर्नवाल जुड़े हुए हैं। अरुण जी भैया नाम दे दिए, इलाका दे दिए, अभी भी अगर कार्रवाई नहीं करेगा प्रशासन, अभी भी अगर कोयला चोरी, देखिए चोरी का भी एक तरीका होता है। मुझे एक शेर याद आता है, शेर ये है कि बागों में जाने के भी अपने हुनर होते हैं, तो चोरी के भी अपने हुनर होते हैं। अब अभी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मतलब चोरी भी कीजिएगा तो ऐसे कीजिएगा, तो इससे बढ़िया तो फिर अवैध माइनिंग को एकदम लीगल कर दीजिए। अगर रोक नहीं सकते हैं तो लीगल कर दीजिए, कम से कम कुछ लोग पैसा तो कमाएगा। ये किस तरीके की चोरी है? और अगर इतना कुछ बताने के बाद भी अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है, तो अरुण जी रांची से बढ़िया हरा कांच का चूड़ी, बढ़िया छम छम करता पायल प्रशासन के हाथ पैर में डालने के लिए हम दे देते हैं। छम छम करते ये कोयला चोरी रोकने वाले जो अधिकारी हैं वो घूमेंगे और हम सब झारखंड वासी ताली बजाएंगे। अरुण बर्नवाल। देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये जो स्थिति अभी धनबाद जिले के निरसा और बाघमारा फील्ड में जिस तरह का जो एकदम खुलेआम बेधड़क और बेखौफ तरीके से इस जो लाखों रुपए का प्रतिदिन का कोयले का अवैध हेरा फेरी किया जा रहा है, इसमें निश्चित रूप से जवाबदेही जिम्मेवारों की अधिक बनती है। आपने कहा कि इतने सबूत जब हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, इतने नाम जब हम लोग बता सकते हैं, इतनी जगह जब हम लोग चिन्हित कर सकते हैं, तो ये कोई कैसे मान सकता है कि जो इसके जिम्मेवार हैं, जो सुरक्षा के जिम्मा जिनके ऊपर है कोयले की, वो कैसे इन सबों से अनभिज्ञ रहे होंगे। तो एकदम निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं वो एकदम नए तरीके से ही इस तरह का जो माइनिंग किया जा रहा है या कोयला जो डिपुओं से या एमपीएल जाने वाला कोयला को लूटने का काम जो किया जा रहा है, एकदम बेखौफ चल रहा है। और इसमें जो विभाग की बात तो है ही, पुलिस पहले भी जैसे मैं एक बार कह चुका हूं कि पुलिस तो बहती गंगा में एकदम चुप्पी लगा के डुबकी लगाने का काम तो कर ही रही है, लेकिन बीसीसीएल और ईसीएल के अधिकारियों और
जो जवाबदेह डायरेक्ट जवाबदेह है सीआईएसएफ के जवान और अधिकारी, वो क्यों चुप्पी लगाए हुए हैं, ये समझ से परे है। तो ये अब इसके लिए क्या जो इस पूरे मामले में या जो इस पूरे अवैध धंधे में जो शामिल है रसूखदार नेता, चाहे वो सत्ता दल के हो या विपक्ष के हों, अगर उनकी चल रही है तो ये राज्य ही नहीं देश के लिए भी दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों का हम लोग जो अपनी जो भू संपदा है उसको व्यर्थ ही ऐसे ही लूटने दे रहे हैं। तो ये में एकदम आप कह सकते हैं, जिस तरह आपने बखान भी किया, एकदम एक सिलसिला बताया नामों का, जो हमने भी बहुत मुश्किल से अंदर जाकर बहुत एकदम उनके बीच का ही कोई स्रोत है जिसने पूरी तरह से बहुत गुपचुप तरीके से मुझ तक पहुँचाया, हमारे सहयोगी राजेश तक पहुँचाया, और कुछ और जो सहयोगी हैं जो सामने नहीं आना चाह रहे हैं, उनकी कोई बात नहीं है, उनके तक पहुँचाया है और उनके माध्यम से यह सब कुछ ये सामने आया है, ताकि हम लोगों को और जिम्मेवार अधिकारियों को, जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारियों को, सरकार तक इस बात को पहुंचाए कि देखिए आपके इस कोयलांचल में क्या हो रहा है। अरुण, कोयलांचल की आज हम दो खबरें देख रहे हैं। पहली खबर, जहां पर प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए बाकायदा यूं समझिए कि सिर्फ जान ही नहीं मारा, थूक चटवा दिया, यूं है उठक बैठक करवा दिया। तो यहां पर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अलग अलग है। लेकिन दूसरी खबर जब हम देखते हैं तो यहां पर बाकायदा सेक्युलरिज्म का पूरा ध्यान रखा गया है। इस खेल में आप देख रहे हैं, आप देखिए कि बीजेपी भी शामिल है, जेएमएम भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है, दलित भी शामिल है, पंडित जी भी शामिल है, वैश्य भी शामिल है, सब कोई शामिल है। मतलब इस मामले में जहां पर पैसा कमाने का बात आता है ना, हम लोग पूरे तरीके से सेक्युलर हो जाते हैं। और 2 नंबर के पैसे की बात आती है तो वहां पर तो देखिए प्रशासन भी एक है, सिस्टम भी एक है, सब लोग एक है। हाँ, लेकिन जहां पर सियासत की बात आती है तो अभी देखिएगा, अभी सब गेस्ट लोग गए हैं, मतलब यूं लंबा लंबा दे करके। लेकिन इस कोयला चोरी में बाकायदा नाम दे रहे हैं, हम इलाका दे रहे हैं। थोड़ा सा रिसर्च अगर पुलिस प्रशासन, ईसीसीएल, एमपीएल जो है सब करेंगे ना, थोड़ा सा रिसर्च, मतलब न्यूज 11 ने तो आधा काम कर दिया है, आधा काम उनको करना है। वो आधा काम करेंगे तो सब कुछ खुलासा हो जाएगा, लेकिन नहीं करेंगे। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं अरुण, कोई नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि सबका हिस्सा बंधा हुआ, कौन अपने पेट पर लात मारेगा, सीधी सी बात है। अरुण जी, निश्चित रूप से अभिषेक, बगैर हिस्सेदारी के इतना बड़े पैमाने पर इस कोलफील्ड में कोयले की लूट तो नहीं हो सकती है। इसलिए इसकी कितनी बारीकी से या कितनी गंभीरता से जांच होगी, इस पर सब कोई संदेह, और कह सकते हैं आप एकदम एक तरह से सभी को संदेह है, और लोग पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो स्थिति दिखी है इस धनबाद जिले में, यहाँ बीसीसीएल है, ईसीएल, दोनों एरिया के दोनों कोयला सब्सिडरियों के अंतर्गत, कि जिस तरह खुलेआम छूट मची है, ऐसा जब तक ऊपर से इस पर बहुत तरह से संरक्षण नहीं मिले, इस तरह का इंस्ट्रक्शन ना हो, डायरेक्शन ना हो, तब तक निचले स्तर पे इस तरह का काम नहीं हो सकता। तो अब इसके लिए सरकार को बहुत गंभीरता से पहल करनी होगी, और वो कोशिश करना होगा कि कैसे इस देश के इस भू संपदा को हम बचाएं, और जो राज्य और केंद्र सरकार का जो हो रहा है राजस्व का नुकसान, उसको कैसे अर्जित करें। एक तो जहां तक आपने पहले बात की थी रेगुलराइज करने की, तब इसके लिए तो केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कोयला मंत्रालय के अधीन है ये सब्सिडियरी, और जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कोई गंभीरता से पहल नहीं करेगी, तब तक इस तरह के मामले राज्य सरकार के पास नहीं हो सकते हैं, उसके बस में भी नहीं है कि वो इस पर कुछ पहल करे। लेकिन जहां तक चोरी की बात है, उस पर अगर चाहे तो निश्चित रूप से कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब देखना होगा इसके लिए गंभीर कौन है और दृढ़ संकल्प के साथ कौन पहल करता है। अब एक बार मैं चाहूंगा मेरे पैनल से कि वो तस्वीरें दिखाएं कोयला चोरी वाली। एक बार पैनल वो तस्वीरें दिखाइए। मैं चाहता हूं कि ये पूरा सिस्टम जो है वो उन तस्वीर देखिए। सबसे पहले तो मैं आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। मोदी जी, आपने कहा था न खाएंगे न खाने देंगे। देखिए, लोग खा भी रहे हैं और पूरे सिस्टम को खिला भी रहे हैं। कौन खा रहे हैं, कौन खिला रहे हैं, ये हम बता भी रहे हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। आप देख लीजिए तस्वीरें,
हम झूठ बोल रहे हैं तो तस्वीरें तो सच बोल रही होंगी। बताइए, इससे बड़ी कोयला चोरी आपने देखी होगी? आपने देखा होगा 1 हाईवा कोयला चोरी, आपने देखा होगा 10 हाईवा कोयला चोरी, आपने देखा होगा 500 हाईवा कोयला चोरी। लेकिन 5-5 हजार 10-10 हजार लोगों को कोयला माथे पर ढो करके और ऐसे चुरा करके भागते हुए, अपनी जान को हथेली पर रखते हुए देखा होगा। धनबाद के एसएसपी साहब, देखिए क्या चल रहा है। हम तो क्या बोले, तस्वीरें गुनाह है, तस्वीरें गवाह हैं। हम जानते हैं कि आपको बुरी लग रही होंगी ये तस्वीरें, हमें भी बुरी लग रही हैं। हम नहीं चाहते आगे में ऐसी तस्वीरें देखना, तो कार्रवाई कीजिए। अब एक बार बाघमारा के कोयला चोरों की एक बार लिस्ट दिखा दीजिए भाई, बाकायदा बाघमारा के कोयला चोरों की लिस्ट दिखा दीजिए। देख लीजिए, बाघमारा के कोयला चोरों की लिस्ट एक बार दिखा दीजिए। एक बार बाघमारा के कोयला चोरों की लिस्ट दिखा दीजिए प्लीज। हाँ, अब ये देखिए भाई, रतिलाल टुडू, रिंकू महतो, अभय सिंह, इलाका है तेतुलमारी, शक्ति चौक, तिलाटांड, ईस्ट बसूरिया। इसी के साथ साथ कारू यादव जेएमएम के नेता, इनका इलाका हुआ मधुबन। सावित्री भट्टा, ये सावित्री भट्टा में पोचरा में जो सावित्री भट्टा चलता है, इसमें बरोरा से जो माल गायब होता है इसको यहाँ पर खपा दिया जाता है। इतना ही नहीं, कतरासगढ़ श्यामडीह में राकेश चौधरी, चैतुडी मलकेरा कौआ बांध में राकेश ओझा और पिंटू चौबे। अब इससे ज्यादा और क्या बताएं आपको, बताइए। अगली बार इनका पिन कोड भी लेके आएंगे, इनके बाल बच्चा का नाम भी लेके आएंगे, तब शायद आपको मन करेगा कि आप कार्रवाई कर देते हैं। अब एक बार निरसा भी ले चलिए, निरसा में भी तमाम नाम ले लेते हैं। अगर स्थानीय लोग इन लोगों से मिले तो बताइएगा कि भैया देखिए, आप लोग कोयला चोरी करते हैं, गलत करते हैं, ये राज्य का है, ये देश का है। देखिए नाम, निरसा के नाम बता देता हूं मैं आपको। एक है रमेश गोप, दूसरे हैं राय जी। दोनों का काम है परमिशन दिलाना है कि भैया हम परमिशन दिला देते हैं, आप लोग काम कीजिए। 25 अवैध सॉफ्ट कोक को परमिशन दिलाए हुए हैं, ब्रिकेट प्लांट के संचालकों को दिलाए हुए हैं कि भैया आप अवैध कारोबार करिए, हमको खाली माल पहुंचाते रहिए, आप लोग काम करते रहिए। अब आते हैं नामों पर। सिंहपुरा में श्री निर्वासा ईंधन उद्योग के संचालक शंकर अग्रवाल उर्फ शंकर गोयल। मैथन स्थित भट्टा चलाते हैं चंदन अग्रवाल। ईसीएल की राजपुरा और बरमुड़ी कोलियरी से अवैध खनन कर यहाँ पर खापा दिया जाता है माल। मुगमा में प्रेम सिंह हैं, तिवारी हैं, सतीश अग्रवाल हैं। सुमित फ्यूल में कपासरा कोलियरी से माइनिंग करके यहाँ पर कोयला खपा दिया जाता है। सिंहपुर में हड़िया जाम कोलियरी से माइनिंग कर कोयला पहुंचाया जाता है। गल्फरबाड़ी में मुन्ना सिंह के जगदम्बा कोक भट्टे में बरमुड़ी और रजपुरा से लगभग 500 टन अवैध माइनिंग के माध्यम से पहुंचता है। इसके बाद फिर आपको हम तमाम चीजें बता रहे हैं। इतना ही नहीं है, निरसा थाना क्षेत्र में जितेंद्र दास हैं, शिशिर गोप हैं, अशोक तिवारी हैं, बबलू सिंह हैं, रमेश गोप हैं। चापापुर में छोटन सिंह हैं, दिवाकर मंडल हैं, एके सिंह हैं। निरसा के मुगमा में आरपी सिंह हैं, मनोज साव हैं, प्रेम सिंह हैं, चिंटू, सीबू साव, रमेश मंडल, रवानी, सुमित फ्यूल्स, मनोज सिंह, मुन्ना सिंह, जमीर, आशा फ्यूल्स। चुरई नाला में राम इकबाल सिंह हैं। ये सब बड़े बड़े खिलाड़ी सब हैं, छोटा छोटा खिलाड़ी मत सोचिएगा। चंदन अग्रवाल हैं, श्याम कोक इंडस्ट्रीज वाले, संजय अग्रवाल हैं, सुदेश सिंह हैं, मुन्ना मिश्रा हैं, मुन्ना सिंह हैं, अमन सिंह हैं, जोगिंदर राय हैं, कालू बथान में रमाशंकर हैं, रोशन मिश्रा हैं, अमन सिंह हैं, गोराई हैं, अशोक दास हैं, अशोक महतो हैं, डब्लू सिंह हैं, राजेश मंडल हैं। पंचायत में थापर नगर में मुन्ना खान है, पंचायत में बोधीलाल हंसदा और अमन सिंह है। तो और क्या बताएं हुजूर कि आप कार्रवाई कीजिएगा। इनका आधार कार्ड ला दें, पैन कार्ड ला दें, तब जाकर के कार्रवाई कीजिएगा। दीदा का पानी अगर नहीं सूखा है तो कार्रवाई कीजिए, कार्रवाई कीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल आपका इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, हमने तमाम बातें बता दी, तमाम नाम हमने दिखा दिए। अब आपको अपनी कर्तव्य पर टिके रहना है, कार्रवाई करनी है। 1 बोरा 2 बोरा की चोरी होती है तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पर कमेंट आता है कि बड़े बड़ों को काहे नहीं पकड़ते हैं, छोटे छोटे 1 बोरा 2 बोरा वालों को पकड़ते हैं। अब बड़े बड़ों का तो नाम, एड्रेस, एरिया सब कुछ बता दे रहे हैं। अब इसके बावजूद कार्रवाई नहीं होगी तो आदमी क्या करेगा, हाथ जोड़ देगा ऐसे करके। नमस्कार, जोहार, डंके की चोट में यही था। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।